नमस्कार, आप देख रहे हैं द राज धर्म और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मौजूद हूं। जी हां, वही छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और कमलनाथ जी जहां से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस वक्त मैं छिंदवाड़ा की महिलाओं के पास पहुंचा हूं ये जानने, जो ये आप पर्चा मेरे हाथ में देख रहे हैं कि 7 तारीख को मध्य प्रदेश की महिलाओं को जो सम्मान, जो गिफ्ट के तौर पर शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि 1250 रुपये उनके खाते में पहुंच गए हैं। यही जानने महिलाओं के बीच पहुंचा हूं। क्या ये जो बड़ा सा पोस्टर आप देख सकते हैं कैमरे पर शिवराज सिंह चौहान जी ने छपवाया है, क्या ये सच है या फिर इस बार यहाँ से पिछले 42-43 सालों से जो कमलनाथ जी जीत रहे हैं इस बार फिर वही जीतेंगे? ये जानने पहुंचा हूं। आप बताइए पहले, आपका नाम क्या है? मेरा शुभ नाम श्रीमती रानी सूर्यवंशी है। रानी सूर्यवंशी जी, ये बताइए, जो पोस्टर बहुत बड़ा छपवाया है मामा जी ने कि खत्म हुआ इंतजार, बहनों के खाते में पहुंचेंगे 1250, पहुंचे आपके खाते में? जी, 7 तारीख को हमारे खाते में 1250 रुपये पहुँच गए हैं और सभी महिला जो मेरे पीछे खड़ी है उनके भी अकाउंट में 1250 रुपये पहुँच गए हैं। पहुंचे आप सबके अकाउंट में 1250 रुपये? लेकिन ये कह रहे हैं ना विपक्ष, ये कह रहे हैं खरीद लिया है 1250 रुपये दे करके मामा ने। हम आम जनता नहीं है, वो खरीदे हुए जनता नहीं है जो खरीद लिए है। हमें नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी और हमारे जो भाई, बड़े भाई जो बंटी साहू इस छिंदवाड़े से खड़े हुए हैं उन्हें हमें खरीदा बिल्कुल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे और उनके लिए हम दी जान से मेहनत कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने और क्या क्या किया महिलाओं के लिए? खाली 1250 में ही वोट दे देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तो हमें राशन दिलाया है और जब कोरोना के समय कमलनाथ बोलते हैं कि मैं छिंदवाड़ा का गढ़ हूँ, वो गढ़ रहता तो आज यहाँ आके कोरोना के टाइम हमसे मिलता। वो तो हवाई जहाज में आता है और उड़ जाता है। अरे क्या बात कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि वो कभी हमारे मोहल्ले में नहीं आए और हमारे बंटी साहू जो आज छिंदवाड़े की जनता के लिए सुख दुख में खड़े हैं, आज उन्हें अधीर बुलाओ शादी में तो वो शादी में भी आते हैं, उन्हें दुख में बुलाओ तो वो दुख में भी आते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं छिंदवाड़ा की जनता से कि हम इस बार कमल के फूल की बटन दबाएंगे और उन्हें विजय बनाएंगे। कमल के फूल की बटन दबाएंगे, विजय बनाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि शिवराज मामा जो है कमलनाथ जी के गढ़ में कमजोर पड़ रहे हैं, कुछ 1250 रुपए कोई काम नहीं करेगा। लाडली बहना एक मैं योजना गिनवाना चाहती हूँ शिवराज जी की और मोदी सरकार की। पहले तो हमें कोरोना में उन्हें किट पहुंचाए घरों घर। दूसरा, राशन जो मुफ्त में अभी तक मिल रहा है, हमें मुफ्त में राशन। तीसरा, लाडली लक्ष्मी। तीसरा, आयुष्मान कार्ड। चौथा, उज्ज्वला गैस। पांचवा, जो राशि देते हैं शादियों में, लड़की की शादियों में जो राशि मिलती है। पांचवा, जन सुरक्षा। और छठवा, जो पति जिसके खत्म हो जाते हैं उनको 2 लाख रुपए की राशि हमारी मोदी सरकार दे रही है। सातवां, जो मतलब जो विधवा रहती है उनको पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्ग पेंशन। इतनी सारी योजना अभी तक कमलनाथ ने नहीं लाया है, हमारी मोदी सरकार ने लाई है। कमलनाथ जी ने कुछ तो किया होगा इस क्षेत्र के लिए। 42-43 साल से वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक कुछ जीत रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं करा। और सबसे बड़ी योजना, जिस गरीब का घर नहीं था, जिनकी हैसियत नहीं थी बनाने के लिए, हमारे मोदी सरकार और शिवराज सरकार ने उन्हें 2.5 लाख की राशि प्रदान करी, जो आज गरीब अपने छत में रह रहा है और अपने घर में रह रहा है। आप बताइए क्या लग रहा है भैया, इस बार कमलनाथ जी बाजी मारेंगे छिंदवाड़ा से या मामा? मामा मारेंगे। अच्छा, क्यों जीत रहे हैं मामा, ये बताइए जरा। मामा जीत रहे, मामा ने 5 साल से कर रहे हैं वो, क्या किया? अभी तक कर रहे हैं वो तो। बहुत कुछ सहयोग किया उन लोगों ने हमारे साथ में। अच्छा, अभी तक कर ही रहे हैं, आगे और आएंगे तो और करेंगे। आपके पैसे पहुँचे हैं क्या? जी पहुँचे। कितने रुपए आए हैं खाते में? 1250 में तब लाई नहीं आऊँ। हाँ। लेकिन आगे बोलते आ गए 1250 जी रुपए। जी कह रहे हैं मामा जो कमलनाथ है हमारे, वो 1500 रुपए देंगे। अरे वो 1000 दे तो नहीं आएगा यहाँ से। क्यों, ऐसा क्यों? कि वो बोलता भरे करता नहीं है। बोलते हैं बस। ठीक है, थोड़ी देर जरा चुप हो जाइए, क्योंकि ये बड़ी समस्या है कि महिला इतनी जगह इकट्ठी हो तो चुप नहीं रह पाते। भरे। अच्छा, करते नहीं है। करते नहीं है। ये कहने लाइट लगवा दिया, रोड बनवा दिया, चक्की निकलवा दी, ये कब नाटक?
नाटक है ये। ऐसा किया हमने, वैसा किया, और तुमने 15 साल रहा तो क्या किया। अच्छा, हम जो बोलते हैं हमारे मोदी सरकार जो आए हैं अभी बहुत कुछ किए। अब भलाई मेरे को नहीं मिला है, लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ दावा के साथ कि उनने बहुत कुछ किया। क्या किया मामा ने बताइए तो। भैया खाली पछाड़ी कह रहे हैं कांग्रेस वाले 1250 रुपए बिक गई है महिलाएं। नहीं बिकते, नहीं बिके यहाँ, कोई सी ने हमें खरीदा ही नहीं है, और कैसे बिकेंगे। जिसका खा रहे हैं उसका गाएंगे। अच्छा, मामा का खा रहे हैं भाई, मामा का ही गाएंगे। क्यों जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुत्री शर्मा है। ये छोड़ दीजिए, मैं पकड़ लूंगा आराम से। क्या नाम है आपका? पुत्री शर्मा नाम है मेरा। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए क्या लग रहा है आपका 1250 रुपए दिवाली का गिफ्ट आया आपके? 1200 रुपए की बात नहीं है, 2.5 लाख रुपए में जनता को पक्के मकान में रखवा रहा है। अच्छा। मामा लक्ष्मी लाडली के पैसे दे रहा है, डिलीवरी के पैसे दे रहा है, शादी के पैसे इनने तो सब बंद करवा के रखा था। 40 साल से अपनी कुर्सी समेट के बैठे पकड़ा के, अच्छा। कुर्सी छोड़ने की उम्मीद नहीं है उनकी। इसलिए जो जनता को प्रलोभन दे रहे हैं कि वो तुमको ऐसा प्रलोभन दे के खरीद रहे हैं। हमको खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है अभी। अच्छा, सिर्फ दबाव में किया है हमारे शिवराज सिंह चौहान ने। अच्छा। उनने दबाव में रखा किस लिए कि जिनका मकान नहीं था, जो किराया से रहते उनको 2.5 लाख रुपए देके आज पक्के मकान में रखा रहा। उनकी लड़कियों की शादी में पैसे दे रहा, उनका डिलीवरी हो रही तो पैसे दे रहा। इनने तो सब बंद करवा के रखा था। बंद करवा दिया था। हाँ। कह रहे 15 महीने की सरकार बहुत अच्छी चलाई थी कमलनाथ जी ने। हाँ, पूरी जनता को। और बेरोजगारी इतनी छा गई है छिंदवाड़ा जिला में, इतनी बेरोजगारी है कि पूरे शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में 40-44 साल से कमलनाथ जी यहाँ चुनाव जीत रहे हैं, तब भी बेरोजगारी है। इसीलिए तो बेरोजगारी है। अच्छा, इसीलिए बेरोजगारी 40 साल से वो अपनी कुर्सी संभाल के बैठे हैं ना। अच्छा, प्रदेश की बात बताइए। भाजपा की सरकार है प्रदेश में मामा की, मामा ने ही क्या कर दिया? मामा ने तो इतना कर दिया कि जिंदगी भर पक्के मकान में रहो, 1250 लो, 450 में गैस लो, डिलीवरी हो रही तो पैसे लो, शादी हो रही तो पैसे लो, मर रहे हैं तो पैसे लो, जिंदा है तो पैसे लो। अच्छा, कह रहे गैस सिलेंडर महंगा हो गया? नहीं, इनने सस्ता करवा दिया। महंगा था, महंगा था। हाँ, 1250 का था, अब 450 का हो गया। कांग्रेस 500 का सिलेंडर देगी। प्रियंका गांधी आई थी आपके यहाँ। हाँ, ये तो प्रलोभन है, जो प्रलोभन है, प्रलोभन है ये तो। बाकी जो सही नहीं है। ऐसा रहता है यदि छिंदवाड़ा की जनता ऐसी शिक्षित बेरोजगार नहीं घूमती। अच्छा, बेरोजगार घूम रहे छिंदवाड़ा की जनता। छिंदवाड़ा की जनता कह रहे शिक्षित। कोई भी आ जाए, कमलनाथ जी को कोई छिंदवाड़ा में हरा नहीं सकता। देखो समय बताएगा जी। हाँ। और 10 दिन बचे हैं। तो इस बार महिलाएं क्या कह रही हैं? हमारी महिलाओं का तो उद्देश्य है कि बस फूल ही फूल चाहिए, फूल ही फूल, फूल ही फूल खिलना चाहिए। फूल ही फूल फूल ही फूल खिलना। फूल से बड़े खुश दिखाई बहुत देते हैं खुश हैं हम प्रदेश तो, के लोग। बहुत खुश खुश हैं। हैं फूल से। अच्छा, सुरक्षा भी मिली है नहीं मिली है महिला? बहुत सुरक्षा मिली है। क्या सुरक्षा मिली? सबरी सुरक्षा मिली। हमारी बहू बेटियां चैन से घर पे रह रही हैं। हमको रोड नाली मिल रही है, लाइट मिल रहा है, बिल कम कर दिए उनने, राशन दे रहे हैं। क्या करेंगे और क्या करेंगे और जनता के लिए। बाहर खड़े थे अभी कुछ लोगों के पास, वो कह रहे थे भैया इस बार तो कांग्रेस आ रही है, फ्री राशन और ये 1250 रुपए देके कुछ नहीं भला होने वाला है जनता का। हाँ, तो उनने पैसे खाए हैं तो बता रहे हैं, उनका गा रहे हैं। हम तो किसी के बेके नहीं है। न फूल से 1 रुपए खाए, न पंजा से 1 रुपए खाए, न पैसे लेके वोट देते। अच्छा, सिलेंडर भी महंगा नहीं लग रहा? नहीं, कुछ भी महंगा कुछ भी महंगा नहीं लग रहा। तेल महंगा नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं लग कहते रहा। हैं मोदी जी ने महंगाई कर दी है दबा के भैया। कोई महंगाई नहीं करे है। इनका भगड़ा भर भर के वो तो मोदी जी हमको वो छाड़ रहे हैं, जनता को छाड़ रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता की सेवा इस बार मध्य प्रदेश में फिर मामा आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। तो जी आपका क्या नाम है? आगे आइए, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नामदेव। लक्ष्मी नामदेव लक्ष्मी नामदेव जी, आपके आए 1250 रुपए? हमारे ड्यूटी वाले हम लोग। अच्छा, ड्यूटी वाले हैं। बाकी उनने बहुत कुछ करे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं। प्यासे वो भी रह जाते हैं जो कमलनाथ के सहारे हैं हम लोग। अरे ताली बजा दीजिए भैया। देखिए भीड़ कम होती जा रही है, ऐसे मत करिए। आपका क्या नाम है? नीलम मिश्रा। हैं? नीलम मिश्रा नीलम मिश्रा जी, आपके है 1250 रुपए? जी आए। तो क्या लग रहा है इस बार फिर से मामा आ रहे हैं क्या छिंदवाड़ा में? आना चाहिए, हैं? आना चाहिए। क्या कर दिया मामा ने आपके लिए? क्या बोले आप? मामा ने क्या किया आपके लिए? बहुत कुछ किया। क्या क्या मिली, क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला? जितना योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाए हैं सभी योजनाओं का लाभ मिला है। सभी योजनाओं का नाम मिला? जी, सभी। अच्छा, कमलनाथ जी ने क्या किया है यहाँ 40-45 सालों में? कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। इतना साल रहे हैं उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं। कुछ ज्यादा नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल तो इस नहीं। बार महिलाओं का मन क्या है मध्य प्रदेश में? भाजपा या कांग्रेस?
भाजपा को लाना है। भाजपा को लाना जी। है? क्यों लाना है भाजपा को? फिर भी बस सिलेंडर वगैरह महंगा नहीं? प्रधानमंत्री मोदी है। अब देखिए, देश रहे तो महंगाई रहे या कुछ भी रहे, देश रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। अच्छा, आपका देश रहना चाहिए। जी, जी। कहते हैं तो चीज कांग्रेस वाले भी बोलते हैं भाई देश रहे, देश के लिए तो कांग्रेस वाले भी सही हैं। अब वो कितना सही है, आज तक तो हम लोग देखे हैं कि कितना सही है, और आज भी हम देख रहे क्या हैं। क्या कमियां दिखी कांग्रेस में? सबसे पहले कमियां तो ये थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय देश है, उस देश में घुसने के लिए हमारे नेताओं को सोचना पड़ता था, और आज हमारे नेताओं को इतनी स्वागत के साथ में बड़े बड़े हस्तियां इतनी इज्जत के साथ में अपने पास बैठाती है, ले जाती है, इज्जत देती है, सम्मान देती है, और आज मेरे देश यहाँ तक ऊंचाई पर पहुँचा है। ऊंचाई पर पहुंचा है? बहुत ऊंचाई पर पहुँचा है, और नहीं ऐसा प्रधानमंत्री थे, और अभी तो लग रहा है होंगे भी नहीं। होंगे भी नहीं? नहीं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं ना, इस बार प्रधानमंत्री चेहरा राहुल गांधी होंगे 24 में। वो तो हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकते, कभी नहीं। अच्छा, मध्य प्रदेश में बताइए, मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने विकास किया? किया है, क्या क्या किया मध्य प्रदेश में भाजपा ने? बहुत किया है। कह रहे हैं भैया आप रसोई इस्तेमाल करती हैं, हाँ। रसोई में सिलेंडर जाए वो महंगा कर दिया, राशन जाए वो महंगा कर दिया, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? अब देखिए, समय के साथ थोड़ा थोड़ा महंगाई तो बढ़ती ही है, हर सरकार में बढ़ी है। आप शुरू से देखिए और आपके देखिए, धीरे धीरे महंगाई बढ़ती है। महंगाई के साथ साथ में कमाई भी बढ़ती है। अपने पैसा वो क्या बोलते हैं, तनख्वाह भी बढ़ी, पेमेंट भी बढ़ा है, उसके हिसाब से बढ़ी है। अच्छा, और थोड़ी बहुत किसी चीज़ पर महंगाई आ भी जाती है तो हम जनता एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस बार छिंदवाड़ा की महिलाओं ने क्या मन बनाया है? क्योंकि 1250 रुपए तो आपके खाते में आ चुके, तो क्या मन हम बनाया? बिकाऊ में के नहीं हैं कि किसी के रुपया देने से बिक जाएंगे। वो कुछ लोग होंगे जो रुपया पर किसी चीज़ पर बिक जाते होंगे, हम लोग किस चीज़ पर नहीं बिकते हैं, हम लोग को तो देश देखना है। लेकिन विपक्षी तो ये कह रहे हैं भाई 1250 रुपए में महिलाओं को खरीद लिया, मध्य प्रदेश की जनता को खरीद लिया। वो किसी को खरीदे होंगे, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। खरीदे होंगे इसलिए क्या? उनकी आदत है ना, जो जैसा रहता है उसको हर कोई वैसी नजर आता है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? उनने योजना निकाली महिलाओं के लिए, लाडली बहनों के लिए। इसको खरीदना नहीं क्या बोलते, बोलते हैं इसको फिर? इसको योजना बोलते हैं। अच्छा। सहायता दे कर रहे हैं बहनों के लिए मामा जी। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, एक बात और बताइए, आप कहाँ चली गई? 40-45 सालों से कमलनाथ जी हैं, तो आप जैसे अभी बातें सही बता रही हैं, उन्होंने विकास किया कोई यहाँ छिंदवाड़ा के लिए? आपके युवा जो बच्चे होंगे, हाँ, मतलब किए हैं, ऐसे माना नहीं किया जा सकता, लेकिन जितने साल से हो रहे हैं उसके हिसाब से नहीं किए हैं। उसके इनके हिसाब से नहीं किए हैं। तो इस बार छिंदवाड़ा में भाजपा आ रही है फिर? हम तो चाह रहे पूरे भारत में भाजपा आ जाए। पूरे भारत में भाजपा आ जी, जाए। जी। कितना खुश है भाजपा से। जो जी, आपका क्या नाम है? आइए ना आगे। कि हम लोग बिकाऊ में के नहीं है, इसलिए बहुत खुश रहते हैं। बिकाऊ नहीं है इसलिए नहीं, खुश है। खुश है। ये 1250 रुपए आपको योजना ही लग रही है। आपका क्या नाम है जी? संदेह यादव है। अच्छा, और लोग बाग कहते हैं कि 1250 रुपए में बिक गई हैं महिलाएं, तो हम तो बिके तो नहीं हैं। हम चाहते हैं हमारे मोदी जी, हमारे मामा जी, हमारे भाई साहब जरूर आए, और उन्हीं को हम लाना चाहते हैं। लोग बाग बहुत ताने मारते हैं, अब शब्द कहते हैं, पर हमने जो सुना है उसके बाद हमें बहुत क्रोध भी आया था। चाहे तो हम सामने वालों को मार सकते थे, पर उस समय हमने बोले कि भाई हमारे भाई के इस पे सम्मान में हम ले रहे हैं, तो हमको कोई इस तरह बोलेगा हम सहन नहीं करेंगे। पर हमारी जो बहनें हैं उनको जो बोलेंगे कि 1250 रुपए में बिक गई हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये न्याय बात नहीं है। ये तो योजना है, तो भाई उसके फायदा तो उठाएंगी बहनें। तो आप मानती है भाई त्योहार पे इस योजना का लाभ देके मामा ने जो है आपको सम्मान दिया है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक किए। और भाई एक भाई अपनी बहन को सम्मान देते हैं, इससे अच्छा क्या बात है। आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता, आज की जनरेशन, ना कांग्रेस ना बीजेपी, मेरे भाई ने जो किया है, मामा जी ने जो किए हैं, भाई ऐसा तो कोई नहीं करता। इससे अच्छा क्या सौभाग्य होगा हर बहनों के लिए। कभी कभी तो किसी बहनों के घर में खाना नहीं बनता है, तो भाई सबसे बड़ी बात तो है पहनने को कभी कपड़े नहीं होते हैं, मगर वो भी तो भाई एक भाई ने दिया ना। क्या आज तक कांग्रेस ने की है? बताइए, कोई भी एक जन बता दीजिए कांग्रेस ने कभी कभी एक बहन के घर में भी 100 रुपए भी पहुंचा दिया होगा, तो बताइए कि एक साड़ी पहुंचा दी हो अपनी बहन के तन ढाकने के लिए, तो हम मान जाएंगे। भैया ताली बजा दीजिए जरा, इनके ताली बजा दीजिए। पर इस तरह बेइज्जती ना करें बहनों की, क्योंकि हम बिक गए करके बहुत सुन रहे हैं हम, मगर अब हम नहीं सुन सकते। भाई हम बहनें हैं, हम बिकती नहीं है, अपने भाई की सुरक्षा करेंगे और हमेशा उनके साथ रहेंगे। और भाई लोग बाग तो बोलते हैं, हमारे मामा जी ने करके दिखाए हैं, और जो भी सरकार है उससे मतलब हमारी
फूल थे, फूल में हैं और हमेशा रहेंगे। हम ये नहीं बोलते कि भाई कांग्रेस अलग की बीजेपी अलग। भाई जो काम करेगा, जो बहनों को साथ देगा, वो जीवन भर वो भाई सुकून रहेगा। यानी आप बहने मामा से संतुष्ट हैं, काम किया है उन्होंने? जी हाँ। अच्छा, इन 1250 रुपए के अलावा और किन योजनाओं का लाभ आपको मिला, ये बताइए। जीवन में तो अभी जो कुछ हमने देखा है वही हम तो यही चाहते हैं। हमारी बेटियां भी हैं, बेटियों को बहुत माध्यम मतलब बेटियों को आने जाने में बहुत सहायता मिली है। कॉलेज से लेके, स्कूल से लेके उनको आज तक बहुत सुविधाएं मिली हैं। अभी तक तो किसी ने ये सुविधा बच्चों को दी नहीं थी। भाई साइकिल, गांव से बच्चियां आ रही थी उनके लिए साइकिल की बंदोबस्त, बहुत आने जाने का साधन, बहुत व्यवस्थाएं मिली हैं। जो बेचारे गरीब झोपड़ी में रहते हैं, जिनको पानी गिरता था, कभी एक छत नहीं थी, आज उनको छत दिए हैं। तो भाई ये सब तो हमारे शिवराज चौहान मामा जी और हमारे मोदी मंत्री जी जो हैं सबसे मेन। तो एक हिसाब से हम अपनी भाषा में कहें तो हमारे जो मेन राजा हैं वो तो मोदी जी हैं, और फिर हमारे भाई, फिर आपके मामा जी हैं। इससे ज्यादा तो भाई हुए। हमारे तो भाई हुए ना, तो हमारे बच्चों के तो मामा जी हुए। तो भाई तो हम तो बर्दाश्त। फ्री राशन मिल रहा है, कहते हैं मामा जी ने वो भी बहुत महिलाओं तक पहुंचाया है मध्य प्रदेश की। देखो फ्री राशन जो मिल रहा है वो सभी को मिल रहा है मध्य प्रदेश। लाभ होता है? अरे क्यों नहीं हो, जिनके घर में कभी होता है कि भाई वक्त ऐसा जाता है कि एक मुट्ठी आटा नहीं रहता है, मगर भाई ने जो दिया है वो राशन से उनका घर चल रहा है। मगर अभी कांग्रेस पार्टी के अभी कमलनाथ जी हो चाहे उनके बेटे, मगर उन्होंने कभी किसी गरीब के घर में आके झांक के नहीं देखा कि तुम्हारे घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं, ये ताली बजा दीजिए, इतनी अच्छी बात। चल रहा है या नहीं, उन्होंने कभी नहीं देखा। मगर आज की जनरेशन में भाई जो कर रहा है काम उसका तो साथ हम देंगे, और हम सब बहनें मिलके हमेशा कहेंगे कि हमारा भाई जीते। अच्छा, छिंदवाड़ा में कितने साल से रह रही हैं आप? हम तो शादी होके आए, हमारे 25 साल हो गए। 25 साल हो गए? जी हाँ। अच्छा, 40-45 साल से वो कमलनाथ यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। हाँ। छिंदवाड़ा के लिए क्या किया कमलनाथ ने, बताइए। चलिए प्रदेश की बात छोड़ देते हैं, उनके छिंदवाड़ा की बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या किया मामा ने? 25 साल में जो देख रहे हैं वो जनरेशन तो जो है कि कुछ समझ में बराबर नहीं आया, मगर आज की जनरेशन 25 साल में जो कुछ देखा है हम आपके सामने रख चुके सारी बातें। इससे ज़्यादा हम और कुछ कहना नहीं चाहेंगे। बाकी बहनों के लिए और बेटियों के लिए जो किए हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया भाई का कि उन्होंने किए हैं। और शिवराज चौहान भाई हमारे जो हैं वो हमेशा बहनों की मदद। छिंदवाड़ा से कौन जीत रहा है? हमें तो हमारे भैया जी जो हैं, बंटी भैया जो खड़े हुए हैं, इस बार वो ही आएंगे। कमलनाथ जी की तो उम्मीद नहीं है कि वो आए। छिंदवाड़ा से भी उम्मीद नहीं, उनका गढ़ कहा जाता है। अरे जरूर कहा जाता है, मगर काम भी तो कहा जाता है। अरे क्या बात, काम भी तो कहा जाता है, काम जो करता है बात उसकी होती है। गढ़ हो उनका, गढ़ हो, मगर काम पे बात होती है। ऐसा नहीं होता है नाम पे बात हो जाए, काम पे बात होती है। 40-45 साल में कोई काम नहीं दिख रहा है वो तो जनता को दिखेगा, इसमें क्या है।